बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डिजिटल अरेस्ट और फ्रॉड मामले में एक्शन हुआ है। मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। चीनी ठग से आरोपियों का संबंध था। चीनी ठग के लिए खाते का इंतजाम करते थे ये सभी लोग। मध्य प्रदेश बिहार के रहने वाले आरोपी बताए जा रहे हैं। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां ये बड़ा एक्शन लिया गया है। हमें सूचना मिली थी कि ओलिव गार्डन होटल है जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत, जिसमें साइबर गिरोह से संबंधित कुछ लोग आकर ठहरे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट स्कैम और डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड जो ठगी होती है उसका काम वहाँ पर कर रहे हैं। तो जब हम लोग सत्यापन करने वहाँ पर गए तो एक कमरे में 7 लोग हमें मिले। उन 7 का फ़ोन जब हमने देखा और उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जब हमने एनालिसिस किया तो पाया कि ये लोग म्यूल बैंक अकाउंट अरेंज करते थे और ये लोग चाइनीज़ कंपनी जैसे मून पे, ड्रैगन पे, जैसे इन्होंने बताया मून पे, ड्रैगन पे, सुपर पे, मैंगो पे इंडिया, ऐसे कुछ चाइनीज़ कंपनी हैं जिनके चैनल्स टेलीग्राम पर बने हुए हैं। उन कंपनियों को ये लोग म्यूल बैंक अकाउंट्स टेलीग्राम के थ्रू उनके क्रेडेंशियल्स, इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स ये लोग सप्लाई करते थे, जिसके बदले इन्हें कमीशन मिलता था। बड़ी खबर आपको गुमला से बताते हैं, जहां पुलिस ने जाली नोट के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। जाली नोट लेकर जाने की जानकारी मिलने के बाद रायडी थाना के गेट पर नाकेबंदी की गई, जहां गाड़ी चेकिंग के दौरान कार से जाली नोट जब्त किए गए। तीनों तस्कर छत्तीसगढ़ के जशपुर के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान सुधन राम यादव, गोस्वामी चौहान और दिलीप कुमार के रूप में हुई है। उनके बैग से 500 रुपए के 260 जाली नोट मिले, जिनकी कुल कीमत 1,30,000 है। उसके पास से 500 रुपए के 5 असली नोट भी मिले हैं। पुलिस ने नकली नोट के साथ आरोपियों के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है। ठीक है। और अब बात रामगढ़ की करते हैं, जहां अवैध खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। कोयला खदान का एक हिस्सा ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं सियासी पारा भी काफी ज्यादा हाई हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। अवैध खनन की बलि चढ़े मजदूर। चार की गई जान, कौन जिम्मेदार? एक हादसा और कई परिवारों की खुशियां तबाह हो गई। रामगढ़ के कुजू ओपी क्षेत्र में सीसीएल कर्मा प्रोजेक्ट के खुले खदान में चाल धंसने से 4 लोग काल की गाल में समा गए, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीएल कर्मा परियोजना से सटे महुआ टुंगरी के पास ये लोग अवैध रूप से कोयला निकाल रहे थे, तभी चाल धंसने से कुछ लोग दब गए, जिसमें 4 लोगों की मौके पर जान चली गई। 3 गो बच्चा है और इसका वाइफ जो है वो भी, उसका भी कमर टूटा हुआ है, वो भी अभी हॉस्पिटल में है और उसका भी स्थिति बहुत नाजुक है। अब ये लोग को कौन देख रेख करेगा? क्या मांग आप लोग का? मांग है अधिक से अधिक मुआवजा मिले ये लोग को। सीसीएल प्रबंधन के तरफ से यह आग्रह कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि क्या उसको सहानुभूति इस परिवार के प्रति देखते हुए उनको उचित राशि मुहैया कराई जाए, ताकि आश्रित परिवार को, परिजन को गुजर बसर हो सके। घटना के बाद ग्रामीण सीसीएल से मुआवजे की मांग पर भी अड़े हैं और परियोजना कार्यालय के गेट के पास चारों शवों को रखकर मुआवजे की मांग करने लगे। हादसे के बाद रामगढ़ एसडीओ, एसडीपीओ और दूसरे अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। जांच की बात कहते हुए मुआवजे के लिए सीसीएल और परिजनों के बीच वार्ता चलने की जानकारी दी। सांसद प्रतिनिधि ने हादसे के जिम्मेदार लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पूरे मामले में डीजीएमएस के नियमों के उल्लंघन के साथ ही कोयले के अवैध उत्खनन का भी आरोप लगा है। हम लोग घटनास्थल का हमारे डीएसपी साहब दौरा किए हैं और जो भी यहाँ पे घटना घटी है उसके बारे में जांच की जा रही है। लोग जो जिनका डेथ हो गया है उनके मुआवजा के संबंध में सीओ साहब और बाकी हम लोग सब वार्ता कर रहे हैं। परिजन हैं, उनको उचित मुआवजा जो है सरकार उपलब्ध कराए
और आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, आगे भी कोई जो झारखंडी का मौत इस तरह से नहीं हो, इसके लिए जो है एक उच्च स्तरीय जांच की टीम बने। वहीं इस पूरे मामले में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे सरकार को घेरा है। कहा ये कोई हादसा नहीं, ये हत्या है। इसमें पूरा एक प्रकार से कोयला की चोरी का भी एक सिंडिकेट बना हुआ है और सरकार के संज्ञान में सब कुछ है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि सरकार के देखरेख में ही ये सारे काम हैं। तो देखा आपने कैसे एक हादसे ने 4 लोगों की जान ले ली। कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सीसीएल एरिया में अवैध खनन कैसे जारी है? कैसे ये लोग बिना किसी डर के लोगों की जान खतरे में डालकर अवैध खनन करवा रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के ऐश पॉन्ड में 2 विशाल हाथी फंस गए। लगभग 250 एकड़ में फैले इस ऐश पॉन्ड से वापस बाहर निकलना इन दोनों हाथियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। 20 से 25 फीट ऊंची दीवारें की बाउंड्री के बीच दोनों हाथी भटक गए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए टीम बुलाई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कोडरमा का थर्मल पावर प्लांट लगभग 250 एकड़ में फैले इसके ऐश पॉन्ड में झुंड से बिछड़े 2 हाथी फंस गए हैं, जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और इन दीवारों के उस पार है हाथियों की अपनी दुनिया, जहां से ये अपनों के बीच लौटना चाहते हैं, लेकिन 20 से 25 फीट ऊंची दीवारें इन दोनों हाथियों के सामने रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी है। ऐश पॉन्ड के दक्षिणी छोर से घुसे ये दोनों हाथी वापस उसी रास्ते की तलाश में हैं, जिससे ये बाहर निकल पाएं। लेकिन दोनों ही थर्मल पावर प्लांट के परिसर में इस कदर भटक गए हैं कि कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। कभी कभी झाड़ियों के बीच में भाग रहे हैं, तो कभी तालाब में पहुंच जा रहे हैं, कभी आस जगने पर तेजी से भाग रहे हैं, तो कभी आस टूटने पर सुस्त भी पड़ रहे हैं। मानो दोनों हाथियों का जीवन एक पिंजड़े में कैद हो गया। डर में है, पूरा डर में है, थोड़ा डर में नहीं है, बच्चा एकदम डर में है, क्योंकि सब लोग आता है इधर, बगल में मेरा फील्ड है। दोनों बेजुबान जंगल में जहां तहां भाग रहे हैं, जो इंसान समझ पाए वैसी जुबान इनकी है नहीं, और आंखें हैं भी तो वो सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। हालांकि वन विभाग की टीम हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। ड्रोन के जरिए दोनों के लोकेशन को फॉलो किया जा रहा है। हाथी अभी जो इधर घूम रहा है, इससे काफी ग्रामीण दहशत में है, तो हम मांग करते हैं वन विभाग से कि अभी बच्चे लोगों को निकलना, स्कूल आना जाना, सब अभी महीनों से इस क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। दोनों हाथियों के रेस्क्यू को लेकर बंगाल के बांकुड़ा से स्पेशल टीम बुलाई गई है। विशालकाय हाथियों के घुसने से स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है। रिहायशी इलाके में कहीं कोई हादसा न हो जाए, पटाखे और मशाल के जरिए हाथियों से बचने की कोशिश जारी है। साथ ही लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जो कदम भटक कर यहाँ पहुंचे थे, वो सही सलामत वापस अपने रास्ते लौट जाएं। कोडरमा संवाददाता रितेश कुमार लोहानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जामताड़ा वैसे तो साइबर क्राइम को लेकर काफी फेमस है, लेकिन विकास की रोशनी से भी कोसों दूर है। यहाँ पुल के अभाव में बच्चे अभिभावक के कंधे पर स्कूल जाने को मजबूर हैं, और हैरानी की बात यह है कि जनप्रतिनिधि इस पर बेतुका बयान देते हैं। आप इस रिपोर्ट में देखिए। पॉलिटिक्स के शिकार कंधे पर नौनिहाल, पुल के अभाव में कंधे पर स्कूल जा रहे बच्चे, सवाल पर इरफान अंसारी का बेतुका बयान, सड़क पर जलजमाव और कंधे पर नौनिहाल। विकास के दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें जामताड़ा की है, जहां आज भी बच्चे अभिभावक के कंधे पर स्कूल जाने को मजबूर हैं, और पुल की मांग पर इलाके के जनप्रतिनिधि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये तस्वीर जिला मुख्यालय से महज आधा किलोमीटर दूर फागुडी और नामूपाड़ा के बीच की है,
जहां स्कूल जाने के लिए बच्चों के पास यही एक रास्ता है और बरसात के दिनों में इसी जोरिया को पार कर जाने को मजबूर है। स्कूल यूनिफॉर्म में इन बच्चों के जूते और ड्रेस ना खराब हो जाएं, इसके लिए बच्चे अभिभावक के कंधे पर इस जोरिया को पार करते हैं, नहीं तो करीब 10 किलोमीटर ज्यादा घूमकर स्कूल जाना पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई से लेकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इस पुल के अभाव में पूरी तरह प्रभावित है। क्योंकि यहाँ से हम लोग का स्कूल लगभग आधा किलोमीटर दूर है। बारिश होने के कारण हम लोग इधर से नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ एक जोरिया है, वहाँ बहुत परेशानी होता है, जिसके कारण हम लोग उधर से घूम कर 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। क्योंकि बरसात में बारिश होने के कारण जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और अगर किसी तरह से जाते हैं तो 10 साल 12 साल का बच्चों को जो है कंधा में उठाकर जो है जोरिया पार करना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि पुल की मांग पर स्थानीय विधायक और मंत्री इरफान अंसारी का कहना है कि लोग चुनाव में जाति धर्म देखकर वोट करते हैं और इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लोगों से यही कहूँगा, देखिए चुनाव में आप लोग जात पात करते हैं, धर्म के नाम पर हमें मदद नहीं करते हैं। आज आपके बच्चे अगर पुल क्रॉस करेंगे, नदी में आप दिखा रहे हैं फोटो की नदी पार कर रहा है, ये नौबत क्यों आ रही है? अगर हमें सम्मान मिल जाता, अगर आपका प्यार मिल जाता तो पुल कब मैं बना दिया होता, अगर आवेदन दे दिए होते। तो देखा आपने, ये है विकास की जमीनी हकीकत। एक पुल ना होने से जहां एक तरफ ग्रामीण परेशान हैं, तो दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। लोगों की परेशानी स्थानीय विधायक और मंत्री इरफान अंसारी को नजर नहीं आ रही है। समस्या के समाधान की जगह बेतुका बयान दे रहे हैं कि वोट नहीं देने की सजा मिल रही है। अब सवाल उठता है कि आगे से क्या जनता ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट देगी? न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।